एक बार और गिड़गिड़ाओ। हाँ बोलो महेश, बोलो। प्लीज महेश, मुझे जाने दो महेश। जितना चिल्लाना चिल्ला ले, तेरी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो तू खुश कैसे रह सकती है? तूने मेरी शादी तोड़वाई थी ना, तो तेरी शादी में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तूने जितने दुख मुझे दिए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मैं तुझे दूंगा। मेरे होते हुए तेरी शादी कभी नहीं होगी, समझी? इंदु को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? एक बार फोन करता हूँ। कहाँ रहेगी ये लड़की? फोन क्यों नहीं उठा रही है? इंदु प्लीज फोन उठा, प्लीज फोन उठा। कहीं परेशानी में तो नहीं रहेगी ये? सुनीता जी। जी पंडित जी। कन्या को लेकर आइए, मुहूर्त का समय हो गया है। अच्छी, अभी लाती हूँ। आशा, जैंदू को लिया। जी मौज। क्या करूं? कैसे रोकूं आशा जी को इंदु के कमरे में जाने से? लाइट जाने से सबका ध्यान भटक जाएगा थोड़ी देर के लिए। बस इन लोगों को उलझा के रखना होगा जब तक इंदु लौट के नहीं आ जाती है। ये लाइट कैसे चली गई? ये लाइट अचानक कैसे चली गई? क्या पता, हमारे सोसाइटी में तो कभी लाइट नहीं जाती है। लगता है राजेंद्र जी ने डेकोरेशन का लोड ज्यादा ले लिया है, इसी वजह से लाइट चली गई है। अब कब तक इस गर्मी में खड़े रहना पड़ेगा पता नहीं। राजेंद्र जी, क्या है ये सब? बारात आकर बैठी ही है और लाइट चली गई। ठीक से देखा नहीं था आपने सब? यहाँ लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। थू थू करेंगे आपके इंतजाम पर। बात करती हो सुनीता, तुम तो ऐसे डॉक्टर हो जैसे मैंने काट दिया था। अब मुझे क्या पता शादी के बीच में बिजली विभाग वाले ऐसा मजाक करते हमारे साथ। राजेंद्र जी, मैं आता हूँ। पंडित जी ने कहा है कि अंधेरे में तो शादी हो नहीं सकती है, तो जब तक लाइट नहीं आती हमें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे हो क्या गया बिजली को? नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक। अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं बेटा, बिजली को क्या हो गया है। सोसाइटी से सारी परमिशन ली थी, सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन से लाइट लगवाई थी, समझ में नहीं आ रहा बिजली कैसे चली गई। मैं अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं चेक करके आता हूँ। आप यहीं रुकिए। जल्दी आना। हाँ हाँ। राहुल, हाँ ये लाइट कैसे चली गई अचानक? पता नहीं ब्रो, मैं अभी वही देखने जा रहा था। जून को देखा तूने? नहीं। अच्छा तो लाइट का देख, मैं जून को ढूंढता हूँ। ओके ओके। जून। आंटी मासी, ये अंधेरे में कैसे खेलेंगे? एग्जैक्टली। गेम ओवर एंड आई एम द विनर। ऐसे कैसे विनर? क्यों भाई? स्कोर है 4-3, रिमेंबर? व्हाटएवर, गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और मुझे और खेलना है और हम खेलेंगे। वेट, जून, अब आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। तो फिर से गेम स्टार्ट करो। ओके। अगला गाना का नाम चकाचक। आई नो। चलो, कम से कम जून से विवान और रंजीती के साथ। लाइट को क्या हो गया है?
गजब, इतने बड़े घर में रिश्ता कर रहे हैं और इंतजाम उतना ही घटिया। वही तो, इतने बड़े सुपरस्टार की शादी है और बीच में ही लाइट चली गई। वही तो बात है ना। अरे बड़े घर में रिश्ता कर लेने से सोच बड़ी नहीं हो जाती, वो तो छोटी की छोटी ही रहती है। अरे हम कहते हैं जब लोगों की हैसियत ही नहीं है बड़े घर में रिश्ता करने की, तो क्या जरूरत है रिश्ता करने की? हाँ, खुद की तो इज्जत है नहीं और सामने वाले को बेइज्जत कराते हैं, वो अलग। एक तो कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी से जान निकल रही है। चलो कहीं बाहर चले। राजेंद्र जी, हाँ, मैंने आशा को भेजा ना तुम्हारे पास। आशा को कैंडल्स दे दिए हैं, पर कैंडल जलाने से क्या होगा? मतलब ये कि ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती डेकोरेशन वाली लाइट्स लगवा दी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरे ही पीछे पड़ गई हो। क्योंकि आप ही की गलती है। ऐसी लड़की की शादी में लाइट का चले जाना अच्छी बात है क्या? सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मौज। हर किसी के घर में कभी ना कभी लाइट जाती है। हाँ, और विवेक को मैंने भेजा है ना बाहर देखने के लिए, और मेरी सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को फोन करने जा रहा था। आ जाएगी बिजली। अंकल, फ्यूज बॉक्स में घर का फ्यूज नहीं है। फ्यूज नहीं है मतलब? कहाँ गया फ्यूज? पता नहीं, मैं नया फ्यूज लेके आता हूँ। तब तक मैं एक काम करता हूँ, राहुल को बोल के एक जनरेटर मंगवा लेता हूँ, फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे ना। रितेश, जनरेटर की क्या जरूरत है? मैं नया फ्यूज ला रहा हूँ ना, बिजली आ जाएगी। हाँ, लेकिन एज अ बैकअप जनरेटर रहेगा तो अच्छा है ना। फिर से लाइट चली गई तो मैं कॉल करता हूँ, डोंट वरी। मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। हाँ। आशा, जनरेटर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिंदू कहाँ रह गई तू? यहाँ जल्दी से आ जा, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा। भाई साहब, कुछ समझ में आया क्या नहीं? अरे अंकल, इसमें समझना क्या है, इसमें तो फ्यूज ही नहीं है, तो पावर कहाँ से रहेगा? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन फ्यूज अपने आप से गायब कैसे हो गया? अरे अंकल, मैं सीसीटीवी कैमरा थोड़ी हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे कैसे पता है फ्यूज कैसे गायब हो गया? बकवास मत कर, आप ही आगे बता, आगे करना क्या है? अब करना क्या है अंकल? विवेक भैया ने मार्केट से नया फ्यूज मंगवाए हैं, मुझे मिलेगा, मैं लगा दूंगा, पावर आ जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा? कम से कम 1.5-2 घंटा जाएगा, क्योंकि चेंबूर मार्केट बंद है आज। कैसे? ओ राहुल द ग्रेट, जनरेटर आ जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ब्रो, आते ही सेटअप करवा दूंगा। जल्दी यार। अच्छा ब्रो, सब गेस्ट ना अपसेट लग रहे हैं, और तू तो स्टार है मेरे भाई, तो उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ सोचना है। वो मैं सोच लूंगा, तू जनरेटर देख। जनरेटर देख। आशा जी रुकिए। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? इंदु के पास, उसे कैंडल और फैन देने के लिए। बेचारी कब से रेडी होकर बैठी है, उसे गर्मी लग रही होगी। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इंदु को दे दूंगा। आप जरा पहले आंटी को संभाल लेंगे। वो लड़के वालों के सामने बहुत बेइज्जती हो गई है ना, बहुत घबरा गई है, प्लीज। ठीक है, आप ये इंदु को दे दीजिए, मैं मौज के पास जाती हूँ। महेश, मेरी जून वहाँ है। तेरी जून गई भाड़ में। मुझ पर हाथ उठाया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तेरी मैं।